किसान साथियों नमस्कार। आपने डब वाली मंडी के बारे में तो कई बार सुना होगा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो गायों की और भैंसों की जो मंडी लगती है वो डब वाली में लगती है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। दोस्तों ये मंडी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है। तो इसमें दोस्तों जो किसानों के साथ मैं धोखे की बात कहूँगा कि यहाँ पर ये सबसे बड़ी मंडी तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ अनजान किसानों के साथ धोखा भी होता है। किस प्रकार से धोखा होता है वो मैं आज आपको बताऊँगा। किसी भी यूट्यूबर ने आपको इतना खुल के नहीं बताया होगा कि इस मंडी में क्या क्या होता है। जो वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों, लगभग इस मंडी में जो गायें होती हैं या भैंस होती है, भैंसों के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है होती यहाँ पर लेकिन गायों के बारे में बहुत लोट रहता है। लगभग 2000 के आसपास गायें आती हैं और सेल होती हैं। दोस्तों लगभग सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो गायें आती हैं वो लगभग बिना ब्याई होती हैं, यानी कि गाभिन होती हैं 8-9 मंथ की, और या ब्याने से पहले ही सेल किया जाता है उनको। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर जो गायें सेल की जाती हैं वो जो ब्याने से पहले क्यों सेल की जाती हैं, उनका कारण ये होता है कि वो या तो पिछले ब्यांत में कोई उनमें बीमारी हो गई थी, या उन्होंने अपने पूरे ब्यांत में अच्छा दूध नहीं दिया, या उनका थनैला बार बार हो रहा था, या उनकी पाचन शक्ति सही नहीं थी। इस कारण से उनको ब्याने से पहले ही बेच दिया जाता है, या कुछ भी कारण हो सकते हैं दोस्तों। इसमें बस ये मानना पड़ेगा कि लगभग बूढ़ी गायें या रिजेक्टेड गायें ही जो ब्याने से पहले यहाँ पर बेची जाती हैं, क्योंकि उनका आर्डर बना होता है, देखने में पूरी भरी हुई गायें लगती है और वो सेल हो जाती है। तो ये सामने भी आप जो देख रहे हैं ये भी ब्याने से पहले ही की ही तस्वीरें हैं दोस्तों। उसके बाद आती है बात जो ब्याई हुई है, जो 1-2 दिन से 4 दिन से 10 दिन से 1-1 महीने की गायें को ये सेल कर दिया जाता है, ये कह के कि ये 5 दिन की है, ये 7 दिन की है, क्योंकि बछड़ू या बच्ची देख के पता नहीं लगता कि गायें कितने दिन से ब्याई हुई है। तो इसमें इस प्रकार से भी धोखा होता है कि जो दूध होता है गाय का वो 3-3, 4-4 टाइम का 1-1, 2-2 दिन से रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से उसका आर्डर भारी रहता है और थनों से दूध चोता रहता है, जिससे गाहक देखकर एकदम से अट्रैक्टिव हो जाता है और अच्छी कीमत लगा देता है। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र किसानों के जो आम जो किसान होते हैं उनके खिलाफ रचा जाता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों प्राइस की। मार्केट प्राइस से लगभग 30-40 हज़ार रुपये इनका रेट जो है गायों का वो ज़्यादा बोला जाता है। पता नहीं कहाँ से ये पैटर्न चलता है। अगर कोई 60 हज़ार की गाय है तो उसको 1 लाख से ऊपर बोला जाएगा, 1,05,000, 90,000, 95,000। ग्राहक को यही नहीं समझ में आता है कि ये गाय एक्चुअल है कितने पैसे की। तो आखिर में आके जो अनजान जिम्मेदार होते हैं, किसान होते हैं, वो इसमें लुट जाते हैं। कई मेरे जो किसान साथी थे उनके साथ ऐसा ही हुआ है। अगली बात आती है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आप पशु खरीदेंगे तो आपको चाहे 20 हज़ार की गायें ले रहे हैं, चाहे आप 60 हज़ार की ले रहे हैं, चाहे 1 लाख की, आपको 1700 रुपये फ़ीस देनी ही पड़ेगी, जो मार्केट की तरफ से तय की गई है, मार्केट कमेटी की तरफ से, वो 1700 रुपये आपको देने ही हैं। उसके बाद आती है कि दोस्तों आप ट्रांसपोर्ट से कोई भी जो लोकल डबवाड़ी मंडी का जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ से आप गाड़ी नहीं मंगवा सकते। यहाँ से खुद की कमेटी की ट्रांसपोर्ट है जो कि 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है आने और जाने का। तो वो आपके 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ही जाएगी, आप बाहर से गाड़ी नहीं मंगवा सकते। ये वहाँ तकड़ी रिस्ट्रिक्शन है इस बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर किसानों के साथ मेरे ख्याल से जो अनजान किसान होते हैं, जिन्होंने कभी मंडी में सेल परचेज नहीं की होती, वो इसमें लुट जाते हैं, आकर बहुत महंगी या रिजेक्टेड गायें खरीद लेते हैं, बाद में पछताते रहते हैं। अच्छा, ये मंडी किन लोगों के लिए है? अगर ये मंडी इतना लूटपाट करती तो ये मंडी अब तक कभी की फैर हो चुकी होती। तो इसके क्या कारण है दोस्तों? दरअसल ये मंडी होती है दोस्तों व्यापारी वर्ग के लिए। जो आपके लोकल छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो यहाँ से गायें खरीदते हैं
उनको सेल परचेज करने का तरीका भी होता है। उनको देखते ही वो समझ भी जाते हैं कि ये गाय कितने पैसे हमें दे सकती है, कितना बेनिफिट दे सकती है, या कितने दिन हमारे पास जाके ये ठहर सकती है। उन्होंने तो जाके ही इसको विदिन 2-4 डे के अंदर अंदर, इससे पहले कि वो बीमारी के या किसी और सिम्टम्स दिखाए, उससे पहले ही उसको सेल कर दिया जाता है। अगली बात आती है दोस्तों, यहाँ पर एजेंट भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, या मैं यूँ कहूँगा कि एजेंट आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। एजेंट कौन से होते हैं? जो यहाँ पर जो किसान आए होते हैं उनसे आपको पशु दिलाते हैं, और वो बीच में अपना 5-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। पर मैं हैरान हूँ कि कोई भी यूट्यूबर इस बारे में कुछ नहीं अभी तक बोला। मैंने भी बहुत सी डबवाड़ी मंडी की वीडियो देखी थी, और मैं जब मैंने वहाँ के हालात देखे तो मैंने पाया कि यहाँ पर लगभग फ्रॉड जैसा काम किसानों के साथ, जो आम किसान होते हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लुट जाते हैं यहाँ पर आकर। तो मैं सभी यूपी से, हरियाणा से, जो एमपी से, गुजरात या महाराष्ट्र से सभी जो किसान आते हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप एक बार जो इस मंडी गेट के बाहर के जो लोग हैं, जैसे कुलचे वाला या कोई भी है, उनसे भी एक बार पता कर लें। वो भी आपको यही सजेशन देंगे कि भाई आप खुंटे से पशु खरीदें, पंजाब में गायों की कमी नहीं है। वहाँ से आप किसी भी व्यापारी से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम दूध चो के ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंडी का रूल है, मंडी में आपको दूध चोने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ थन चेक करा सकते हैं कि चारों थन चलते हैं। उसके बाद आप, जैसे कि आपको बता दिया जाएगा कि 40 लीटर दूध देती है, लेकिन ये आपने घर पर ही जाके देखना पड़ेगा कि ये 40 दे रही है, ये 20 दे रही है। यहाँ पर ऐसा सबसे बड़ा विश्वासघात यही होता है कि गाय का 3-4 दिन का दूध रोका होता है, 2-2 दिन का दूध रोका होता है। उसमें देख के आदमी को ये लगता है कि ये 40 लीटर निकाल देगी, लेकिन जब किसान के पास गाय जाती है तो वो 40 नहीं 20 लीटर ही दूध देती है। मैं बस गुजरात और महाराष्ट्र से आए किसानों से भी यही कहूँगा कि आप खुंटे से, जो लोकल वहाँ के पंजाब के किसान हैं, उनसे दूध चौके 2 टाइम 3 टाइम दूध चौके ही पशु खरीदें। ये जो यूट्यूबर की वीडियोस आती हैं उनके हिसाब से पशु ना खरीदें। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं तो जब कभी आप मंडी में जाएं तो एक बात को ज़रूर नोटिस करना कि ये जो लोग होते हैं, जो गायें दिखा रहे होते हैं, ये जो किसान लेके आते हैं गाय को, वो कभी भी अपने पशु को, जो ब्याए हुए होते हैं, उनको बैठने नहीं देते। इस बात से पता लग जाता है कि ये कितने बड़ा झोल करते हैं, क्योंकि अगर गाय बैठेगी तो उसके थनों से दूध निकल जाएगा कि उन्होंने रोका होता है। अगर वो दूध निकल गया तो उसके बाद आप पता ही है कि ल्यूटी का साइज कम हो जाएगा और ग्राहक नज़र नहीं बनेगी। तो ये आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मैंने जो आपको जानकारी दी उसमें कोई भी रत्ती भर भी झूठ नहीं है। दोस्तों, मैंने ये वहाँ पर किसानों के साथ, जो अनजान किसान हैं उनके साथ होते देखा है, तब जाके मैंने ये बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाने की सोची कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, और अगर मेरी इस अवेयरनेस से कोई जाग जाए तो।